तो आप सभी को नमन वंदन प्रणाम करते हैं। तो देखो, क्या ये सही है या गलत आप बताना। वो कुछ भी कर सकता है मेरे साथ। क्या ये सही है गलत? जो है ना वो, एक तो जो सामने है वो, और एक तो जो है अपना है वो। ठीक है। दूसरी बात, इसमें प्रकृति भी आती है, सारे जानवर सब जीव आते हैं इसमें, परमात्मा भी आता है, सब कुछ आता है वो, यानी सारा कुछ। शब्दों को समझना ना। तो वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। कर सकता है यानी कि वो स्वतंत्र है करने के लिए ऐसा। मुझे अभी बताओ, सारे प्रश्न इसी के तो है ना। मेरे पति ने मुझे गाली दी, 25 साल तक नहीं दी, लेकिन आज दी। अब इस सेंटेंस को लगाओ, यानी आपके माइंड में वो सेंटेंस चल रहा है। और हो गया ना घटना। आप कहीं से जा रहे हो, किसी फ्रेंड है, ऑटो में जा रहे हो, और वो फ्रेंड ने आपको धक्का दे दिया और आप ऑटो से गिर गए, चालू रिक्शा में गिर गए। वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है ना? का आंसर हाँ तो कर सकता है है ना? उसके बाद फिर स्टॉप। कोई सोचना नहीं है, फिर कोई दलीलबाजी नहीं, कोई बहानेबाजी नहीं, कोई बचाव नहीं, कुछ नहीं। ये फैक्ट है, फैक्ट। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, उसके बाद में जो है ना सारी कल्पनाएं हैं। वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, उसके बाद में फुल स्टॉप। फिर कुछ भी सोचना नहीं। वो इतने साल से मेरा फ्रेंड था, मुझे उस पर बहुत विश्वास था, है ना? और उसने अचानक ऐसा क्यों कर दिया? कर सकता है। उसका माइंड है, वो स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, है ना? हमारे पास केस आते हैं, 8 साल से वो कुत्ता पालते हैं, लेकिन पता नहीं उस छोटे से बच्चे के मुंह को ऐसा नोच लिया, है ना? ये हो सकता है। तो मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया, है ना? हो सकता है। मेरा बेटा मेरा बेटा बिगड़ गया, हो सकता है ना? और मेरा बेटा मेरी बात ही नहीं मानता, बचपन से आज तक सब कुछ मानता था, लेकिन बात ही नहीं मानता, वो अपनी करता है। कर सकता है आपका बेटा आपके साथ में, हो सकता है ना? वो स्वतंत्र है करने के लिए, हाँ। फिर मेरे बेटे ने मुझे वृद्धाश्रम में भेज दिया। मेरा बेटा मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ गया, और मैं अभी डिप्रेशन में हूँ। बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था, बहुत प्रेम करता था मैं उससे, है ना? वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है। ऐसा कर सकता है, हाँ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यहाँ पर कुछ भी, कोई कुछ भी कर सकता है ना? तो ये सेंटेंस, ये क्या दिखाता है? ये एक समझ दिखाता है। ये सेंटेंस जो है ना एक समझ दिखाता है कि मेरी समझदारी इतनी है कि यहाँ पर जो ये सेंटेंस है ना, परफेक्टली राइट है, परफेक्टली सत्य है। क्योंकि होश पूर्वक मैं इस सेंटेंस को बार बार देख रहा हूं समाज में, अपने आसपास, है ना? सभी के माइंड में देख रहा हूँ, सभी के साथ में होता हुआ देख रहा हूँ। मेरे साथ कुछ भी कर सकता है वो, है ना? आप समझे? ये समझदारी, ये सेंटेंस जो है ना, ये भीतर से आना चाहिए। वो उतना होश पूर्वक आप ऑब्जर्व करो कि ये सेंटेंस चरितार्थ हो जाए, जीवंत हो जाए। के बाद में फुल स्टॉप, फिर कोई बहानेबाजी नहीं। लेकिन मैंने तो इतना इतना किया था, फिर उसने ऐसा क्यों किया?
ये बहानाबाजी होती है, ये कल्पना है या नहीं है। मैं इतनी सेवा करता हूँ, लोगों को दान देता हूँ, और मेरे मन में कोई पाप नहीं होता है, मैं निर्दोष हूँ, फिर भी वही लोग मेरे पीठ पीछे मेरा कुप्रचार कर रहे हैं। वो मेरे साथ कुछ भी कर कुछ भी सकता कर है, फिर सकते। फुल स्टॉप। तो अब मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, भगवान ऐसा क्यों करता है? नहीं, फुल स्टॉप। वहां उसके आगे सारी कल्पना है, बहानेबाजी है, उसमें नहीं समझ गए। पड़ना। तभी तभी ये जो है ना सेंटेंस स्वीकृत हुआ समझना। अगर हम्म। बहानेबाजी में चले गए, दलील में चले गए, बहस में चले गए ना, तो समझना कि ये सेंटेंस अभी भी आपने आत्मसात नहीं किया है, यानी अभी भी उतनी समझ कम है आपकी। ये समझ सेंटेंस गए। जो है ना वो परफेक्ट है, ये सेंटेंस परफेक्ट है, सत्य है, 100% सत्य है ना। क्योंकि ये सारा कुछ जगत में हम देख रहे हैं, ये सारा कुछ होता है। अब देखो, यहाँ पर जब हमारे फेवर में कुछ नहीं होता है ना, तब गड़बड़ हो जाती है ना। मैं भगवान का इतना इतना सारा कुछ करता हूं, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वो मेरे साथ ऐसा हम्म। कर सकता है, बस। तो उसको कहते हैं असली श्रद्धा। क्योंकि देखो, मुझे मेरे फ्रेंड पर विश्वास है, लेकिन मैं जा रहा था ऑटो में और उसने मुझे धक्का दे दिया, मैं गिर गया। अब बताओ, मुझे मेरे फ्रेंड पर विश्वास था कि ये ऐसा नहीं करेगा, फिर भी हम्म। उसने ऐसा किया, यानी मेरा विश्वास आधा था। अगर मेरा विश्वास पूर्ण होता ना, तो ये सेंटेंस भीतर से उठता, तो ये कर सकता है मेरा फ्रेंड ऐसा, और उसके बाद में फुल स्टॉप, कोई विचार नहीं आते। होता है, हाँ, मेरा फ्रेंड ऐसा कर सकता है, मेरी पत्नी ऐसा कर सकती है, मेरा पति ऐसा कर सकता है, मेरा बच्चा ऐसा कर सकता है, मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। उसके बाद में यस। फुल स्टॉप। आप समझो। हाँ जी। तो असली श्रद्धा किसको कहेंगे? कि जो पॉजिटिव है ना, वो जो दिख रहा है ना, जिसको हम विश्वास कहते हैं, श्रद्धा कहते हैं, क्यों कि मेरे हिसाब से हो रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है ना, वो भी अगर मुझे समझ में आएगा ना, तो वो असली श्रद्धा है। जब तक मेरे हिसाब से हो रहा है ना, उसको श्रद्धा नहीं कहते हैं। है ना, मतलब कहीं फंसे हो, प्योरिटी नहीं। यस। श्रद्धा की जो है ना प्योरिटी, हमें वो श्रद्धा की प्योरिटी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा क्या होती है कि वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, और उसके लिए मैं सतत रेडी हूं। सतत यानी प्रेजेंट मोमेंट में, हर क्षण में रेडी। रेडी का मतलब क्या हुआ? कि कोई बहानेबाजी नहीं है अभी, रेडी हूं ना। क्या बहाना बताऊंगा? वो असली समझ होगी। कौन सी बहसबाजी करूंगा? कोई बहसबाजी मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं रेडी हूं एक्सेप्ट। चीजें जैसी है वैसी है, और वो मुझे मंजूर है। तो ये ये असली श्रद्धा असली संतों में होती। हाँ, नहीं हिलते ना, इसका मतलब ये हुआ, अगर हिले ना तो बहानेबाजी आएगी, बहसबाजी आएगी, बचाव आएगा, है ना। तो वहां फुल स्टॉप नहीं हुआ, घटना घट गई, परमाणु नहीं हिले, है ना। अगर हिले तो फिर आगे विचार आते हैं ना, कि परमाणु हिलते हैं, उसमें से ये सारा निकलता है ना, टोटल एब्जॉर्ब हो जाता है पूरा का पूरा, क्योंकि समझदारी उतनी जबरदस्त है ना कि परमाणु नहीं हिलते। घटना घट गई, फुल स्टॉप। उसके बाद जो मैं सोच रहा हूं ना, उसका मतलब है परमाणु हिल रहे हैं। हाँ हाँ, ये सिंपल उसका साइन है, क्या कहते हैं, लक्षण। और ये प्रैक्टिकल है, आप इसको भीतर भर के प्रैक्टिकली आप देखो। ये संसार व्यवहार की ही बातें हैं। कोई यस। तो टेस्ट पेपर आ ही जाएगा, चेक करते बिल्कुल। रहना।
क्योंकि यहाँ तो हर पल टेस्ट पेपर है। तो ऐसा है असली श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा है ना, इसको कहते हैं। आधा अधूरा जो है ना, वो थोड़ा बहुत विश्वास है मुझे, है ना, हम्म। तो वो नहीं। वो तो क्या कहते हैं उसको, कुछ और ही नाम दे दो, लेकिन वो श्रद्धा नहीं। तो ये सारा मिलाएगा ना, वो वो यानी मेरा, अपने लोग, पराये लोग, समाज के लोग, जो सामने खड़ा है वो व्यक्ति, मेरे भीतर का माइंड की भी बात कर रहा हूँ इसमें, है ना, माइंड में जो चल रहा है मेरा, मेरे विचार, उसकी भी बात कर रहा हूँ। अब बताओ ना कि मेरे विचार क्या ऐसे कभी कभी होते हैं ना कि रेल की पटरी के आगे लेट जाए, है ना, यानी मेरे विचार भी मुझे धोखा दे सकते हैं, है ना। तो वहां से लेकर ये जो सारा फैला है ना, अनंत, है ना, प्रकृति ले लो, काल ले लो, माया ले लो, परमात्मा ले लो, सब कुछ, यानी सब कुछ वो में डाल दो, वो, हाँ, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, इतना तैयारी रखना है। ये सेंटेंस भीतर गूंजना चाहिए, हर हर क्षण। और वो उतना अवेयरनेस पूर्वक आप रेडी हो हर मोमेंट में उस हम्म। सेंटेंस को जीवंत देखने के लिए। तब समझना कि उसके प्रति आपकी पूर्ण श्रद्धा है। फिर सवाल नहीं उठेंगे, इसके बाद में, ये सेंटेंस के बाद में सवाल नहीं उठे, अगर ये भीतर से आया है ना। और हम्म। सवाल वहीं से उठते हैं जब के प्रति संशय है ना। तो संशय है ही नहीं, संशय ग्रंथि खत्म हो गई, श्रद्धा ग्रंथि आ गई, पूर्ण श्रद्धा आ गई। हाँ, पूर्ण श्रद्धा की खिलावट हो गई, है ना, और फुल स्टॉप। उसके बाद में परमाणु नहीं। इतनी समझदारी है कि भीतर तक वो घटना का कुछ भी जाता नहीं, क्योंकि समझदारी इतनी प्रखर है ना कि सारी घटनाएं यहाँ पर आके स्टॉप हो जाती है, भीतर जाती ही नहीं ताकि परमाणु हिले। ये समझदारी इतनी स्ट्रांग है ना। तो वैसे समझदार सबको होना। तो धीरे धीरे कुछ कुछ चीजों को ऑब्जर्व करके ऐसे सूत्र को जब अप्लाई करते हो ना, समझदारी की ओर आगे बढ़ते जाते हो, और वो जो दीवार है ना समझदारी की, वो इतनी मजबूत हो जाती है ना कि अब फर्क ही नहीं पड़ता, कोई सामने वाला गाली दे, ये करे, वो करे, कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो अपनी मस्ती में मस्त है। तो ये है असली संत के लक्षण, असली संत की समझदारी। की असर नहीं होती, नहीं वहीं होती। रहता है। समझदारी की जो दीवार है ना इतनी यस। मजबूत है कि बाहर की घटना का विष जो है ना भीतर नहीं उतरता। बहुत ही अद्भुत पॉइंट है, हाँ। ये अद्भुत तरह से कनेक्ट होता है यहाँ पर, है ना, कि मेरी कोई चॉइस नहीं है ना, वो कुछ भी कर सकता है मेरे साथ। मेरी कोई चॉइस यस। है क्या उसमें? तो वो चॉइस लेस हो गया हूं मैं अभी। और परमाणु नहीं थे, यानी वो स्टॉप। हाँ, हर पल मैं रेडी हूँ, हर क्षण, यानी प्रेजेंट मोमेंट में मैं हर पल रेडी हूं इसके लिए। तो अवेयरनेस हो गया ना। हाँ, और वो खिलता है ना, तो भीतर से आनंद, भीतर से मस्ती, बाहर वो विश स्टॉप। हाँ। तो देखो, ये जो है ना प्रैक्टिकल सेंस है, आपके रोजमर्रा की जिंदगी में घटना में घटने वाली चीज है ये। आज मेरा बेटा गाली दे रहा है, क्या नहीं होता है क्या किसी के घर में? सुबह से शाम तक मैं कमाता हूँ,
लोगों को यस सर करता रहता हूँ, किसी तरह से मुश्किल से पैसा जुड़ाता हूँ, और घर में आते ही पत्नी झगड़ा करती है, कर सकती है, खाना नहीं देती है, होता है ना, हम्म। होता है ऐसा। तब क्या करोगे? कौन सी समझदारी लाओगे? तो अध्यात्म वो समझदारी लाने के लिए है ना, दूसरा कुछ नहीं। तो होता है, तो रोज की जो जीवन है, शैली है, और उसमें जो कुछ घटनाएं घट रही है, वो सीधा सीधा डायरेक्टली हम उस अध्यात्म को यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि आपको एकदम सरलता से समझ में आ जाए। हाँ जी, तो देखो, जब आपने वो पढ़ा होगा ना, चॉइसलेस अवेयरनेस क्या होता है, तो वो सिर्फ शब्द यहाँ पर रहे होंगे। वो प्रैक्टिकली कैसे जिया जाए, है ना, और सिंप्लीफाई उसको एकदम करके किस तरह से आत्मसात किया जाए, वो चीज हम बता रहे हैं। देखो, ये अवेयरनेस आ गई है ना। किसी को घटना घटने के बाद में 2 दिन के बाद में पता चलता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है ना। आपको 5 मिनट के बाद पता चला, यानी वो अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। अब आपको वो 1 मिनट के बाद पता चलेगा, फिर घटना घटने से पहले ही पता चल जाएगा कि अगर इस घटना में मैं इस तरह से बिहेव करेगी तो प्रॉब्लम होगा। तो वो वहां पर ही स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि समझदारी उतनी उतनी बढ़ती है, होश उतना उतना बढ़ता है। उसके बाद में होश और समझदारी इतनी बढ़ जाती है कि घटना चाहे कुछ भी घट जाए, भीतर से रिएक्शन ही नहीं आता, परमाणु ही नहीं हिलते। तो अभी और जो है ना, समझदार होना बाकी है, और होश पूर्वक होना बाकी। तो हो जाएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। क्योंकि अवेयरनेस और होश और समझदारी, ये जो हम्म। है ना, इतना है कि वो एकदम जीरो बराबर है। जो रिएक्शन आता है और जो कुछ चुभता है ना, अंदर कुछ टकराता है, वो टकराव ही नहीं होता, वो चुभता ही नहीं, क्योंकि वो जो अवेयरनेस और वो जो समझदारी है, वहां टकरा के सारा कुछ गिर जाता है, भीतर पहुंचता ही नहीं। तो भीतर से रिएक्शन आता ही नहीं। और देखो, ये बात नहीं है कि भीतर पड़ा है, ऐसा नहीं है, भीतर से नष्ट ही हो गया है, समझदारी ही एग्जैक्टली। उतनी है। समझदारी की ज्वाला इतनी भयानक होती है, वो होश की जो ज्वाला है ना, पूर्ण होश की बात कर रहा हूँ, पूर्ण समझदारी की बात कर रहा हूँ, ज्वाला इतनी प्रखर होती है कि उसमें किसी भी बीज टिकते नहीं, कोई बीज टिकते नहीं। हाँ, श्रद्धा की अग्नि, और इसी को ही असली समर्पण कहते हैं। समर्पण का मतलब क्या हुआ? मेरा कोई विरोध है ही नहीं, मेरा इस तरह अपनापन कुछ नहीं, निर्विकल्प ही स्थिति है ना, कोई विकल्प से। ही नहीं बचा ना, चॉइसलेस। तो वो जो समाधि है ना, दो प्रकार की। एक तो आप सुषुप्ति में चले जाओ, जहां पर अवेयरनेस नहीं है, यानी आपके ऊपर कोई पानी गिरा दे तो भी आपको पता नहीं है। ऐसे कोमा में जाते हैं ना पेशेंट, उसको कुछ असर नहीं होता है ना। तो वो हो गया कोमा वाला, मतलब कोमेटोस एक स्थिति है। वो भी यस। समाधि की एक स्थिति है, लेकिन उसको समाधि असली नहीं कहते। वो कोमेटोस के साथ में जो है ना, वो समाधि के साथ में अवेयरनेस जरूरी, यानी वो सुषुप्ति के साथ में अवेयरनेस। सुषुप्ति इसीलिए कि यहाँ पर कोई असर नहीं होता सुषुप्ति में, हम्म। तो मुर्दे को भी असर नहीं होता है, लेकिन ये तो जीवंत है, होश पूर्वक है। तो असर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो समझदार। इसीलिए चॉइसलेस अवेयरनेस और निर्विकल्प समाधि लेवल पे आता है। तो देखो कैसा है कि एक तो होता है ऐसा समाधि में बैठा है ना, उसको भी असर नहीं होता है ना, लेकिन वो असमझ वाली है।
और समझदार जो है ना, वो ऐसा खुला सब जगह घूमता है। वो समझदारी इतनी है कि फिर उसको असर नहीं होता। यानी वो हम्म। जो जीवन लाइव हम्म। निर्विकल्प यस। समाधि में रहता है। खुली वही। आंखों वाली, हाँ, खुली आंखों वाली आपसे बातचीत करती हुई निर्विकल्प समाधि। भगवान से प्रार्थना करते हैं तभी वो अवेयरनेस में आ जाए, समझदारी में आ जाए। और जो आज हमने कहा कि वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, इस बात की समझ में जिसको श्रद्धा आ गई ना, जो भीतर से आ गया ना, वो परम निष्ठा, उसके प्रति परम निष्ठा हो गई। वैसी निष्ठा परमात्मा के प्रति जो है, वो सबके भीतर उदय हो। और वो सारे निर्विकल्प समाधि का सुख, जीते जी मुक्ति का एहसास ऐसे ही खुली आंखों से ले सके। और भीतर आनंद हर पल उछलता रहे। ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं।